आज हम आपको बताएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसा हमें पता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब इसमें भी 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला हमने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसका मतलब होता है कि जो प्रोग्राम हम कंप्यूटर के अंदर प्रयोग करते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे यूजर के द्वारा उनके अनुसार तैयार किए जाते हैं और उनके द्वारा ही हम अपने कार्यों को संपन्न करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, व्यापारिक या चिकित्सा या किसी भी क्षेत्र से, एजुकेशन इत्यादि से संबंधित हो। और दूसरा रहता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसा हमने बताया था आपको कि कंप्यूटर से जितने भी पार्ट्स जुड़े होते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू या साउंड, स्कैनर्स, जितने भी पार्ट्स कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, इन सभी पार्ट्स को चलाने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। पर्टिकुलर हर एक प्रोग्राम का अपना डिवाइस का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, जो सिस्टम से जुड़ने के बाद कुछ सॉफ्टवेयर तो ऐसे होते हैं जो ऑटो कनेक्ट हो जाते हैं, उनका प्रोग्राम ऑटोमेटिक पीसी पढ़ लेता है, लेकिन कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं कि इन्हें जोड़ने के लिए हमें उनका प्रोग्राम भी उसमें इंस्टॉल करना होता है, तब जाकर वह प्रोग्राम से कंप्यूटर से जुड़ता है। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं सॉफ्टवेयर। 3 प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इंटरप्रेटर, दूसरा है कंपाइलर और तीसरा है असेंबलर। ये तीनों सॉफ्टवेयर जो होते हैं सिस्टम के अंदर ही होते हैं। इनका कार्य होता है भाषाओं को परिवर्तित करना या भाषाओं को पढ़ने के बाद उन्हें परिवर्तित करना। अब जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर तीनों के बारे में हम आपको समझाते हैं पॉइंट्स वाइज कि कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर ये तीनों क्या कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो सॉफ्टवेयर होता है, ये उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। उच्च स्तरीय भाषा जिसे हम अंग्रेजी के वर्ड्स के नाम से जानते हैं, जो भी हम टाइप करते हैं ABCD, इस तरीके से ये सभी उच्च स्तरीय भाषा कहलाती हैं। और जब इसे हम ट्रांसलेट करते हैं इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जब इसको ट्रांसलेट किया जाता है तो ये 0 और 1 के कोड में ट्रांसलेट किया जाता है। इस भाषा को हम मशीनी भाषा या बाइनरी कोड्स के नाम से भी जानते हैं। बाइनरी कोड्स या मशीनी भाषा यह कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा होती है। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर का कार्य होता है कि हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करे, जिससे सिस्टम के अंदर जो भी यूजर टाइप कर रहा है उसे वो पढ़ सके और उस पर अपना कार्य कर सके। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट की हम चर्चा करें तो कंपाइलर उच्च स्तरीय के सभी निर्देशों को, कंपाइलर जो होता है वो उच्च स्तरीय के सभी निर्देशों को एक बार में ही मशीनी भाषा में ट्रांसलेट कर देता है। जो भी हमने टाइप किया है डेटा, उसको एक बार पढ़ने पर ही पूरा ट्रांसलेट मशीनी भाषा में कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर जो होता है वो बारी बारी से प्रत्येक निर्देश को पढ़ने के बाद उन्हें ट्रांसलेट करता है। ये कंपाइलर इस तरीके से वर्क करता है और इंटरप्रेटर इस तरीके से वर्क करता है। ये डायरेक्टली उसको सीधा पढ़ने के बाद ट्रांसलेट करता है और ये बारी बारी से ट्रांसलेट करता है। अब तीसरे पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं, इसमें इंटरप्रेटर प्रत्येक निर्देश को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अब अगला पॉइंट आता है, इसमें इंटरप्रेटर प्रत्येक निर्देश को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, इसलिए इसके
प्रोग्राम में अनुवादन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके पश्चात जबकि कंपाइलर और असेंबलर ऐसा नहीं करते हैं, कंपाइलर और असेंबलर ऐसा नहीं कर सकते हैं, इंटरप्रेटर ही ऐसा कर सकता है, जो प्रत्येक निर्देश को मशीनी भाषा में परिवर्तित करके निर्देशित करता है। अब अगले पॉइंट पे हम आते हैं। इंटरप्रेटर कंपाइलर के समान, इंटरप्रेटर जो होता है वो कंपाइलर के समान मेमोरी में प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट को तैयार करता है। मेमोरी में प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें नहीं बनाता है, बल्कि प्रत्येक लाइन के निर्देश को ट्रांसलेट करने के बाद उसे क्रियान्वित करता है। बल्कि प्रत्येक जो लाइन होती है, उनको जो अपन डाटा टाइप करते हैं, उनको क्रियान्वित यानी कि उनको प्रोसेस में लेने के बाद वो ट्रांसलेट करता है। इसके पश्चात यदि हम इसके बाद आते हैं, कंपाइलर प्रोग्राम को क्रियान्वित करने में इंटरप्रेटर से कम समय लेता है। कंपाइलर जो होता है वो प्रोग्राम को क्रियान्वित करने में इंटरप्रेटर की अपेक्षा अधिक समय लेता है। कंपाइलर जो होता है वो इंटरप्रेटर की अपेक्षा अधिक समय लेता है, जबकि असेंबलर इन दोनों से कम समय में वो कार्य कर देता है। अब यहां पर अगले पॉइंट पर आते हैं। कंपाइलर जो होता है अगले पॉइंट पर हम आते हैं कि इंटरप्रेटर जो होता है वो मेमोरी में कंपाइलर की अपेक्षा कम स्थान घेरता है। जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंपाइलर की अपेक्षा मेमोरी में कम स्थान घेरता है, और उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे C++, कोबोल इत्यादि ऐसी भाषाएं, इनका प्रयोग कंपाइलर करता है। असेंबलर इनका प्रयोग केवल असेंबली भाषा के लिए ही करता है, और इंटरप्रेटर बेसिक भाषा का प्रयोग करता है। तो आज हमने आपको बताया कि कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, ये तीनों का कार्य पीसी के अंतर्गत भाषा को परिवर्तित करना, उन्हें किस तरीके से निर्देशित करना, ये सभी कार्य इन तीनों सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। धन्यवाद।